खुश मन। कभी अपनी जिंदगी में आप किसी ऐसे इंसान से मिले और जिसको देख के ऐसा लगता है इस इंसान के अंदर बहुत सारा ज्ञान है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इतिहास, राजनीति, फिलॉसफी, किसी भी विषय पर बात कर लो, बहुत सारा ज्ञान होता है। उनको देख के ऐसा लगता है काश मेरे अंदर भी इतना ज्ञान होता। लेकिन वो इंसान ऐसा होता है जिसने सब कुछ तबाह कर लिया होता है, जिंदगी में कामयाब नहीं होता है, हमेशा नाखुश रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इतने ज्ञान के बावजूद वो इंसान नाखुश है? और कई ऐसे लोग होते हैं जो देख के जिनको लगता है कि इस इंसान को कुछ आता जाता नहीं है, हर सवाल का एक छोटा सा जवाब देते हैं, किसी भी विषय पर बात कर लो ज़्यादा बोलते नहीं है, ऐसा लगता है इस इंसान को कुछ भी आता जाता नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो इंसान ज़िंदगी में बहुत कामयाब होता है। उसने बहुत कुछ हासिल किया होता है, हमेशा खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है और दुनिया के लिए भी कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, कोई भी एक ऐसा इंसान जो ज्ञानी लगता है, ज़रूरी नहीं कि वो ज्ञानी हो। और यहाँ पर मैं विजडम यानी कि अकल या फिर किसी की स्मार्टनेस या इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ज्ञानी की बात कर रहा हूँ। और हमेशा याद रखिए कि जो भी इंसान बिना वजह, बिना ज़रूरत के और हमेशा सिर्फ ज्ञान देता रहता है बिना पूछे, वो कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक से सुनिए। पहले कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो होते हैं अटेंशन सीकर्स, यानी कि आपका ध्यान अपनी तरफ उनको केंद्रित करना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ उनका ध्यान केंद्रित करते हैं अपने कपड़ों से, अपने मेकअप से, अपनी शक्ल से, अपने चाल ढाल से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर दयालुता दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों के बारे में बात करते हैं ताकि उन पर दया आए और आपका ध्यान उनके ऊपर जाए। और कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से आपका ध्यान उनकी तरफ केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से कई ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान के थ्रू यानी कि नॉलेज के थ्रू आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। उनको बहुत खुशी मिलती है, थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं से ले लेते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, वो आके बांटते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत ज्ञानी है, लेकिन असल में वो ज्ञानी नहीं है, वो अटेंशन सीकर है। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो अपने आप को बहुत कम समझते हैं, उनको ऐसा लगता है उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, वो हमेशा सहमे सहमे से रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ज्ञान बटोर के, थोड़ा बहुत ज्ञान लोगों को दे के उनके अंदर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो खत्म हो जाएगा, जबकि वो कुछ होता नहीं है, बल्कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और बढ़ जाता है। तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो भ्रमित रहते हैं, अपनी जो आसपास की सच्चाई है उससे एकदम खत्म हो चुके होते हैं। उनका दिमाग में क्या चल रहा है उनको खुद को पता नहीं होता। कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे उनका फ़ायदा होगा, जिस पे उनका कंट्रोल होगा, जिस चीज़ पे उनको ध्यान देना चाहिए उस पे ध्यान नहीं देते। ऐसी चीज़ों पे ध्यान देते रहते हैं जिससे उनका कोई फ़ायदा नहीं, जिस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। 2-3 टॉपिक्स के बारे में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और वो आके हम लोगों को देते रहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, जबकि वो एक भ्रमित इंसान है। उसको वो 2-3 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं मालूम, उसको ये भी नहीं मालूम कि आसपास क्या हो रहा है। तो ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा जो अपने फ़ायदे का ना हो या फिर अपने आसपास के लोगों के लिए कोई फ़ायदा ना कर सके। चौथी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। उनको हमेशा ये लगता है कि वही सही है। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जो वो बोलें वही लोग करें। वो क्या करते हैं, ज्ञान सीख लेते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और जब भी 8-10 लोगों के बीच में बैठते हैं बस वही ज्ञान देते रहते हैं, दूसरे लोगों को दबाने के लिए। दबा तो देते हैं लेकिन अंदर से वो खुद खत्म हो जाते हैं ईगो के कारण। तो ये तो हो गई बहुत सारी कैटेगरीज की बात। तो असली ज्ञानी इंसान कौन है? देखिए, कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं देखने के लिए कौन असली ज्ञानी इंसान है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। जो भी असली ज्ञानी इंसान होता है उसको बाखूबी मालूम होता है कि उसके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं और किस टाइप के विचार आ रहे हैं। दूसरा, उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस यानी कि उसके आसपास क्या चल रहा है उसको बाखूबी मालूम होता है। उसके आसपास के लोग किस टाइप के ज्ञान रखते हैं, किस टाइप की सोच रखते हैं, वो भी इसको पता होता है। तीसरा, एक ज्ञानी इंसान वो होता है जो जितना भी वो ज्ञान बटोरता है या जो भी सीखता है उसको जिंदगी के हर पहलू में उसको कैसे लागू करना है उसको बाखूबी मालूम होता है। चौथा, ज्ञानी इंसान कभी ये नहीं बोलता कि जो मैं बोलता हूँ वही सही है, वो सिर्फ बोलता है कि ये मेरा नजरिया है। पांचवा, जितना भी ज्ञान होता है, जो भी ज्ञानी लोग होते हैं वो हमेशा स्थिर रहते हैं, काम रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और अंदर से हमेशा खुश रहते हैं। छठा, जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं वो बेमतलब किसी को ज्ञान नहीं बांटते, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्ञान देते हैं जिनको उसकी ज़रूरत है, या फिर ऐसे लोगों को ज्ञान देते हैं जिनको ज्ञान की ज़रूरत है लेकिन उनके पास ज्ञान का कोई भी एक्सेस नहीं है। सातवां, जो भी ज्ञानी इंसान होता है वो लोगों की बात को ढंग से सुनता है। आठवां, जो भी असली ज्ञानी इंसान होता है वो दूसरों के ज्ञान को कभी भी नीचा नहीं दिखाता। नौवां और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी असली ज्ञानी इंसान होता है वो कभी भी ये नहीं बोलता कि मुझे पहले से ही आता है, वो हमेशा बोलता है मुझे और सीखना है, हर इंसान से सीखना है और हर सिचुएशन से सीखना है। हमेशा याद रखिए, खुश मन।